नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिकाज वर्ल्ड में। और मैं ज्योतिका एक बार फिर से आपके सामने कुछ शेयर करने आई हूँ। लेकिन आज मैं अपने थॉट्स या एक्सपीरियंस लेके आपके सामने नहीं आई। आज मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत ही ट्रेडिशनल स्वीट्स की रेसिपी है, जो कि बालूशाही जिसे हम कहते हैं। लेकिन इसका मैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बनाना आज आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाते हैं, जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मेरे घर में, आपके घर में वो चीज़ें हमेशा ही मौजूद होती हैं, तो जिसके साथ हम वो रेसिपी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उसको बनाने में हमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो जब भी हमारे बच्चे ज़िद करते हैं स्वीट्स खाने के लिए, तो मैं तो अपने घर में उसको बार बार ट्राई करती हूँ। तो मैं आपको भी ज़रूर कहूँगी कि आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और मेरी जो विधि है बनाने की, वो आप देखें, बहुत ही आसान और सिंपल है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हम आज बालूशाही कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए ये बताती हूँ कि हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ये दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनने वाला रेसिपी है, जो कि हर घर में मौजूद होता है। हमारे पास ज़रूर हर घर में ये अवेलेबल होता है। मैदा, चीनी और ऑयल, बस तीन ही इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, वो तीन ही हैं। तो इसलिए ये बहुत ही झटपट और बहुत ही ईजिली बन जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी मैं शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले लिया है वो मैदा है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम जिस भी चीज़ का मेजरमेंट करेंगे, उसके लिए हमें एक ही कोई चीज़ लेनी होगी। मैंने यहाँ पे इस बाउल का इस्तेमाल किया है मेजरमेंट के लिए। मैंने इस बाउल से ही सारा कुछ मेजरमेंट किया है। तो मैंने इस बाउल से 2 बाउल मैदा लिया है, और जितना हम मैदा लेंगे उसका 1/4 हमें ऑयल लेना है। ऑयल और वाटर, पानी। ऑयल और पानी की क्वांटिटी एकदम बराबर होनी चाहिए। जितना ऑयल उतना ही पानी, ना ज़्यादा ना कम, नहीं तो आपकी डो ख़राब हो सकती है, बालूशाही की डो। और उसके लिए मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है यहाँ पे, और थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है। और बालूशाही का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है शुगर। तो यहाँ पे मैंने शुगर 2 बाउल लिया है, क्योंकि 2 बाउल मैंने मैदा लिया है। तो यहाँ पे मैंने शुगर चाशनी बनाने के लिए लिया है। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना आप शुगर लेंगे उसका आधा आपको पानी लेना है। मैंने यहाँ पे 2 बाउल शुगर लिया है, तो उसका 1 बाउल मैंने पानी लिया है। क्योंकि शुगर में अगर हम पानी ज़्यादा देंगे चाशनी बनाने टाइम, तो हमारा शुगर की चाशनी ख़राब हो सकती है और बालूशाही अच्छी नहीं पकेगी। तो ये सारी सामग्री को मैंने इकट्ठा कर लिया है, और अब मैं बालूशाही बनाना शुरू करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कढ़ाई गैस पे रखूँगी। तो सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर लिया, और उसके बाद मैं एक कढ़ाई को गैस पे डाल लिया, और उसके बाद मैं इसमें सारा चीनी डाल लूँगी। चीनी मैंने 2 बाउल लिया है, क्योंकि 2 बाउल मैंने मैदा लिया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चीनी ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास ये नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि आप चीनी, जितनी भी चीनी लें, उसका आधा पानी होना चाहिए, नहीं तो आपकी चाशनी ख़राब होगी। अगर आप 3 कटोरी चीनी लेते हैं तो आपको 1.5 कटोरी ही पानी लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चीनी लिया है, इसलिए मैंने 1 कटोरी इसमें पानी डाला है। और हमें जो बालूशाही की चाशनी बनानी होती है, वो 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं होती है। वो बहुत ही सिंपल सी एक शुगर सिरम टाइप का हम बनाते हैं। इसको बस ऐसे चीनी को पानी में हिलाते हुए इसको मेल्ट होने तक हमें वेट करना है। इसमें जब बबल्स आने लगेंगे तब हमारी चाशनी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो इसको हमें ऐसे चलाते हुए चेक करते रहना है कि चीनी पूरी तरह से गल गई है या नहीं। तो बस 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस एक शुगर सिरम टाइप का बनाना है बालूशाही डिप करने के लिए। तो इस तरह से चलाते हुए हम चेक करते रहेंगे। तो अभी मैं चेक करूँगी कि हमारी चीनी पूरी तरह से गल गई है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो स्पून है उस पर ये चीनी के दाने दिख रहे हैं। इसका मतलब हमारा चीनी पूरी तरह से अभी घुला नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। देखिए, स्पून पे चीनी के दाने दिख रहे हैं, तो इस वजह से अभी थोड़ा और होगा। ये देखिए, अभी पूरी तरह से बबल्स आने शुरू हो गए। इसका मतलब हमारा चाशनी पूरी तरह से रेडी। अब हम इस चीनी की चाशनी को, जो रेडी हो चुका है, हम इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें बालूशाही डिप करने के लिए एक बड़ा सा बर्तन होना चाहिए। तो मैं इस चीनी की चाशनी को ट्रांसफ़र कर दूंगी दूसरे बर्तन में।
और बालूशाही का डो उसके बाद तैयार करूँगी। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम बालूशाही चीनी की चाशनी में डिप करते हैं तो चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म हुई तो हमारी बालूशाही ख़राब हो सकती है। तो इसलिए चाशनी में बालूशाही डिप करने से पहले चाशनी चेक कर लें। अब मैं डो तैयार कर लूँगी बालूशाही का। तो मैदे में मैं ये बेकिंग पाउडर डालूँगी थोड़ा सा, जो मैंने लिया है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी काम चल सकता है। तो मैंने इस बेकिंग पाउडर को मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। तो ऑयल जितना भी मैंने ऑयल लिया है आधा कटोरी, वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे डालूँगी। थोड़ा सा भी इसको बचाना नहीं है, कटोरी में ये बचना नहीं चाहिए। और पानी भी मैं इसी टाइम पे डालूँगी, क्योंकि अगर मैंने पानी अलग से या बाद में डाला तो इसका डो ख़राब हो सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मैदे में ऑयल डालें तो पानी साथ में ही डालें, पानी और ऑयल दोनों साथ में। ऐसा नहीं कि एक चीज़ पहले और एक चीज़ बाद में, तो आपकी बालूशाही की डो अच्छी बनेगी, नहीं तो ख़राब हो सकती है। और इसको बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करते हुए हमको एक स्मूथ सा डो तैयार करना है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं उसको इस तरह से गूंथना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसको ये जो मैदा है वो ऑयल और पानी को ऑब्जर्व करके एक स्मूथ सा डो तैयार हो जाए, बस इतना ही हमें इसको मिक्स करना है बहुत ही हल्के हाथों से। तो ये देखिए, ये मैदा ने पूरा तेल और ये पानी ऑब्जर्व कर लिया और एक स्मूथ सा इसका डो तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको सरफेस पे डाल के और तोड़ तोड़ के फेंटूंगी। तो उसके लिए आपको अपना सरफेस बहुत ही क्लीन करके रखना होगा। मैंने यहाँ पे बहुत ही पहले से अपना सरफेस क्लीन कर लिया है, क्योंकि सरफेस पे हमें तोड़ तोड़ के इसको इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है। जब हम सरफेस पे उसको तोड़ तोड़ के ये करते हैं तो उसकी बालूशाही की लेयर बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे इसको सरफेस पे डाल के इसको तोड़ तोड़ के इस तरह से ये करूँगी। इस प्रोसेस को आपको बार बार करना है, इसको तोड़ तोड़ के इकट्ठा करना है, तोड़ तोड़ के इसको इस तरह से इसका स्मूथ सा एक डो बनाना है। क्योंकि तब इससे क्या होगा कि हमारी बालूशाही की लेयर बहुत अच्छी बनती है। अगर हमारी बालूशाही की लेयर अच्छी नहीं बनी तो जब हम उसको शुगर की चाशनी में डिप करेंगे तो वो बहुत अच्छे से सोक नहीं करेगा चाशनी को, और उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस तरह से इसको बार बार ये करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा लेयर अंदर से आएगा। उसके बाद जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इसको इस तरह से प्रेस करके एक रोटी की तरह बनाएंगे और इसको हम बीच से कट करेंगे। आप इसको कट करने के लिए कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास कटर हो तो। मेरे पास यहाँ पे कटर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सीधी धार वाली चाकू का इस्तेमाल किया है। आपके पास भी अगर कटर ना हो तो आप इस तरह का चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको बीच से कट करके एक लेयर पे दूसरा लेयर डाल के ऐसे हल्के से प्रेस करके हम इसको फिर से बीच से कट करेंगे। और ये प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना है, क्योंकि इस प्रोसेस को करने से बालूशाही की जो अंदर की लेयर होती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बालूशाही के इसमें रेसिपी में कि उसकी लेयर अंदर की बहुत अच्छी बने, क्योंकि जब उसकी लेयर अच्छी बनेगी तो वो शुगर सिरम को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करेगा और तब उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, खाने को बहुत ही जूसी लगता है। नहीं तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही चीनी की चाशनी टाइप की आएगी और अंदर वो सोक नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम बार बार प्रेस करके इसको कट करके एक लेयर को दूसरे लेयर पे डाल के इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। और एक बात का और भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा डो है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने इसको मिक्स कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्मूथ हो जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। तो एक बस हल्के हाथों से इसको मिक्स करके जो एक जिस तरह का डो मैंने रेडी किया था वैसा ही डो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस प्रोसेस को देखा आपने कि मैंने कितनी बार रिपीट किया है। अब मैं इसकी लेयर आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितनी अच्छी लेयर आई है। ये देखिए, इस तरह की लेयर आपके डो में अगर आ गई तो वो बालूशाही बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस तरह से अब मेरा ये प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसको 4 भाग में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि तब मुझे टिक्कियाँ बनाने में आसानी होगी। अब मैं इसके एक एक पार्ट को लेके हल्के हाथों से इसको रोल करके, हल्के हाथों से इसे चिकना इसलिए करूँगी क्योंकि इसका ऊपरी सतह चिकना होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जब वो ऑयल के अंदर जाएगा उसकी टिक्की, बालूशाही की टिक्की, तो वो फट सकती है। तो इसीलिए इसको रोल करके हल्के हाथों से चिकना करके दोनों हथेलियों के बीच इस तरह से बना के और ऐसे इसकी टिक्कियाँ बनानी है, एकदम इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं कि मैं कैसे इसको रोल करके और चाकू से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके और दोनों हथेलियों के बीच मैंने उसको प्रेस करके हल्के हाथों से प्रेस करके और इस तरह की टिक्की तैयार की है। इस तरह से चिकना करना बहुत ज़रूरी है इसका ऊपरी सतह।
नहीं तो ये ऑयल में जाने के बाद फट सकता है और हमारी सारी बालूशाही ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस बना के हाथों के बीच इस तरह से प्रेस करके और हल्का सा सारा टिक्की जितना भी डो है हमारे पास उसकी सारी की सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। यहाँ पे मैंने अपनी डो की सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं और अब इस टिक्कियों को फ्राई करने के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गैस हमेशा लो मीडियम पे ही होना चाहिए और लो मीडियम पे भी ऑयल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ इसको चेक करने के लिए हम इसमें छोटा सा एक टुकड़ा डालेंगे और जब वो टुकड़ा फूल के ऊपर आ जाएगा, बिखरेगा नहीं, अच्छी तरह से फूल के ऊपर आ जाएगा, तब हमें पता चल जाता है कि हमारा तेल पूरी तरह से तैयार है टिक्कियों को सेकने के लिए। तो इस तरह से मैंने ये छोटा सा टुकड़ा डाल के उसको चेक करने के लिए दिया है और ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है फूल के। तो मैं अभी इसको निकाल दूँगी और उसके बाद मैं इसमें बालूशाही की सारी टिक्कियाँ इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको और भी रखना है फ्रेंड्स कि आपने जितनी भी टिक्कियाँ तैयार की हैं वो एक ही बार आप कढ़ाई में डाल दें, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगेगा। लेकिन अगर आप एक ही साथ सारा कढ़ाई में डाल देंगे तो वो एक ही साथ पक जाएगी, क्योंकि टिक्कियों को पकने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। ये मैंने तेल में टिक्कियाँ डालना शुरू कर दिया और इसको बहुत ही आराम से धीरे धीरे स्मूथली आप डालें, नहीं तो यहाँ पे अभी जो टिक्कियाँ होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो ऑयल में जाने के बाद वो फट सकती हैं। अगर आप यहाँ पे झटके से या इससे डालेंगे तो वो फट सकती है, तो इसलिए बहुत ही आराम से धीरे धीरे इसमें डालना है। और मैंने यहाँ पे अपनी सारी टिक्कियों के लिए एक ही बार ऑयल ले लिया था, थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि अगर हम एक बार में नहीं ये सेक पाते हैं टिक्कियाँ तो उसके बाद तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर आपके पास टिक्कियाँ और ज़्यादा बच जाए तो आपको गैस बंद करना पड़ेगा। गैस बंद करके आप तेल ठंडा कर लें और फिर से दोबारा से तेल को हल्का गर्म करके उसके बाद टिक्कियाँ डालें। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे धीमी आंच पे ये टिक्कियाँ सिक रही हैं तेल में। और ये जो टिक्कियाँ हैं वो फूल के तेल में 1.5 गुनी होती हैं, तो इसलिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और टिक्कियाँ ऑयल में पूरी तरह से डिप रहनी चाहिए, डूबी हुई रहनी चाहिए, नहीं तो टिक्कियाँ अच्छे से पकेंगी नहीं। तो यहाँ पे मैं सीरम के बारे में एक बात आपको बता दूँ कि हम उसमें अगर नींबू के 7 या 8 ड्रॉप डाल देते हैं तो उसमें वो जो एक चीनी की लेयर आ जाती है जमने के सूखने के बाद, ठंडा होने के बाद, वो नहीं आती। और इसमें इलायची पाउडर डाल के मैंने इसको मिक्स करके और फिर साइड में रख दूंगी मैं इसको। तो वो नींबू का रस डालने से वो क्या होगा, ठंडा होने के बाद वो उसकी परत नहीं आती। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि उसके ऊपर जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसके ऊपर एक चीनी की परत आ जाती है जो कि अच्छी नहीं दिखती। तो यहाँ पे ये देखिए बालूशाही पक रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमें इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि अभी अगर हमने इसको टच किया तो ये टूट के बिखर सकता है, क्योंकि ये अभी बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो पहले मैं इसको चेक करूँगी। अभी ये शायद पलटने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे ये जो मैंने बड़ा चम्मच लिया था, ये शायद इसे अगर मैं पलटूंगी तो ये टूट जाएगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे छोटा चम्मच लिया और इस छोटे चम्मच से मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे पलट के एक एक करके पलटूंगी ताकि ये टूट ना जाए पूरा से। तो इसको हम बहुत ही आराम से यहाँ पे इस टाइम पे हमें बहुत ही आराम से इसको पलटना है, क्योंकि इस समय ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। लेकिन एक बार पलट जाने के बाद जब दूसरी तरफ ये सिकता है तब थोड़ा कड़क हो जाता है। तो इसलिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा झटके से या बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। आराम से एक एक टिक्की हमें पलटनी है ताकि वो टूटे ना, क्योंकि ये फूल के 1.5 गुनी या 2 गुनी हो जाती है और बहुत ही सॉफ्ट रहती है। तो यहाँ पे मैंने इस एक एक करके सारी टिक्कियाँ पलट ली हैं और ये देखिए मैं बहुत ही आराम से इसको पलट रही हूँ धीरे धीरे। तो आप भी एकदम इसी तरह से पलटें। और अब मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी, क्योंकि मैंने एक तरफ से इसको पूरी अच्छे से सेक लिया है और दूसरी तरफ मैंने इसको ब्राउन होने के लिए डाल दिया है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे फ्लेम तेज़ कर देंगे, तब ये टिक्कियाँ अच्छे से पकेंगी। अब ये मुझे लगता है कि ये टिक्कियाँ पूरी तरह से तैयार हो गई। ये आप भी देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। तो ये पूरी तरह से तैयार हो गया है चाशनी में जाने के लिए। और बिल्कुल इसी तरह की टिक्कियाँ हमें रेडी करनी है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर किस तरह का आया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो अब ये चाशनी में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो मैं इसको चाशनी में डाल दूँगी। और एक बात मैं और भी यहाँ पे बता दूँ कि एक ही साथ आप बहुत ज़्यादा टिक्कियाँ चाशनी में ना डालें, नहीं तो फिर बालूशाही आपकी टूट सकती है। और एक बात का और भी ध्यान रखना है कि चाशनी में जब हम टिक्की डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको नहीं छोड़ना है। बहुत हार्डली 3 से 4 मिनट ही चाशनी के अंदर हमारी टिक्कियाँ रहनी चाहिए।
चाहिए बालूशाही की, नहीं तो वो टूट के बिखर जाएगी। तो एक तरफ से हम इसको डिप कर देंगे चाशनी में बहुत अच्छे से, उसके बाद हम इसको पलट देंगे और पलट के दूसरी तरफ भी डिप होने देंगे 2 से 3 मिनट। और 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद हम सारी टिक्कियाँ निकाल के वापस से फिर इसमें दूसरी टिक्कियाँ डाल देंगे। इस तरह से हम अपनी सारी बालूशाही तैयार कर लेंगे। और ये 2 से 3 मिनट में बहुत ही अच्छे से सोक कर लेता है चाशनी, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उससे ज़्यादा हम चाशनी के अंदर छोड़ेंगे तो वो हमारी सारी टिक्कियाँ टूट जाएंगी। तो इस तरह से सारी टिक्कियाँ आप बाहर निकाल लें। और ये देखिए हमारी बालूशाही बनके तैयार हो गई है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत झटपट तैयार हो जाती है। इसलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि अंदर से कितना अच्छा सा सिका है, कितना अच्छा पका है और उसने